दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएलएड में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाले हैं जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान पर प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथड़, ऑप्शन डी उज्जैनी। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के वह कौन से अवशेष है जो इन चारों स्थानों में से नहीं पाए गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उज्जैनी। यानी कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथड़ ये तीनों स्थान से ही हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो उज्जैनी स्थान है वहाँ से हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है वो प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको 32 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर। अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है वो हिंद महासागर में उपस्थित है। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो को एंड में बता देंगे, इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय में क्या सही है। ऑप्शन ए पहले यह राज्य का दायित्व था, ऑप्शन बी है यह संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधानित है, ऑप्शन सी है 66वें संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई है, और चौथा है यह संविधान के अनुच्छेदों 31A में प्रावधानित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम इसके जो ऑप्शन है उसको आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी में है 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी में ये सभी की सभी सही हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है के विषय में इन चारों ऑप्शनों में से क्या सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3, यानी कि पहले यह राज्य का दायित्व था, ये शिक्षा के मौलिक अधिकार के विषय में सही है, और सेकंड है यह संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधानित था। तो दोस्तों ये भी शिक्षा का मौलिक के अधिकार के विषय में ही है, तो ये भी सही है। फिर यहाँ पर थर्ड है 66वें संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई है, तो ये भी सही है। और यहाँ पर चौथा है ये संशोधन के अनुच्छेद 31 में प्रावधानित है, तो ये प्रावधानित नहीं है। इस प्रकार ये इसका राइट रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों ही शिक्षा के मौलिक अधिकार के विषय में सही है। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यानी कि जो सुंदरवन है वहाँ पर इन चारों में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय पतझड़, ऑप्शन सी है पर्वतीय शीतोष्ण, ऑप्शन डी है मैंग्रोव या फिर ज्वारीय वन। तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैंग्रोव या फिर ज्वारीय वन सुंदरवन में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की। ऑप्शन ए लाइनका ने, ऑप्शन बी बेटिंग व बेस्ट ने, ऑप्शन सी जेनर ने, ऑप्शन डी वाक्स मैन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी बेटिंग व बेस्ट ने ही इंसुलिन की खोज की थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाता है, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगली पाठ्य योजना बनाता है, तो वह इनमें से क्या कर रहा होगा। ऑप्शन ए सीखने का आकलन कर रहा होगा, ऑप्शन बी सीखने के लिए आकलन कर रहा होगा, या ऑप्शन सी है सीखने के रूप में आकलन करना होगा, या ऑप्शन डी है विद्यार्थी को श्रेणी प्रदान करने के लिए आकलन। तो यहाँ पर पूछा गया है जो एक शिक्षक कक्षा में अगर बच्चों के विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगा लेता है तो इन कठिनाइयों को वह दूर करने के लिए अपनी पाठशाला में वो क्या योजना बनाएगा, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीखने के लिए वो आकलन करेगा, तभी एक शिक्षक के अच्छे मानसिक योग्यता को वह पता लगा पाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जेम्स वाट ने वाष्प इंजन की खोज की, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की, ऑप्शन सी है J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज की, ऑप्शन डी है जे परकिंस ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी
जे परकिंस ने पेनिसिलिन की खोज की। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है जे परकिंस ने पेनिसिलिन की खोज की है दोस्तों, गलत हो जाएगा। जे परकिंस ने पेनिसिलिन की खोज की ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर है जेम्स वाट ने वाशपिंजर की खोज की थी, ये बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर है जे एल बेयर्ड ने टेलीविजन की, जॉन लेगी बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज की थी, ये भी सही है। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर है वो है जे परकिंस पेनिसिलिन, ये सुमेलित नहीं है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सुमेलित है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आसन रक्त दाब को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी पद्मासन, ऑप्शन सी शलभासन, ऑप्शन डी वक्रासन। तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्वसन ही है, जो आसन रक्त के दाब को सामान्य स्थिति में बनाए रखने के लिए सहायक होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2022-23 निवल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुपात है। ऑप्शन ए 1,33,898, ऑप्शन बी 1,70,620, ऑप्शन सी 1,35,330, ऑप्शन डी 1,40,898। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1,33,898 ही छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2022-23 निवल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय के अनुमान है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी हॉकी। तो यहाँ पर पूछा गया है उबेर जो कप है वो किस खेल से संबंधित है या फिर किस खेल में उसे दिया जाता है? तो है बैडमिंटन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहां पर 41 नंबर में है, एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक में कुल 60 विद्यार्थी नामांकित है। इस विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होती है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है एक विद्यालय है, वहाँ पर 1 से 5वीं तक के जो स्कूल है वहाँ पर कुल 60 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो इस विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कितनी शिक्षकों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। एक विद्यालय में अगर 1 से 5वीं तक में कुल 60 बच्चे हैं तो वहाँ पर 2 शिक्षकों की न्यूनतम भर्ती की जाएगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्या है? ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं, ऑप्शन सेकंड है राज्य विधानमंडल के दोनों सदन किसी विषय पर विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी है 1 और 2 गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। यानी कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं, ये बिल्कुल राइट है। लेकिन यहाँ पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन किसी विषय पर विचार कर सकते हैं, तो दोस्तों वो विचार नहीं कर सकते हैं, ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। यहाँ पर पूछा गया हुआ कौन सा दस्तावेज है जो अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है? तो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए जो कोड दिए हैं उनको आपको मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 आपको 2 देखने को मिलेगा, जिसमें सूची 1 में खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में खोजने वाले का नाम दिया है, यानी कि खोज जो खोजा गया है उसका नाम दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में है जेनर जो रुधिर वर्ग खोजा गया है। इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, जेनर, वाटसन, लैंडस्टीनर, फ्लेमिंग। तो खोज है रुधिर वर्ग, पेनिसिलिन, टीकाकरण, द्विकुंडली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए बी सी डी। इस तरह आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पी है वो 3 में आ जाएगा। जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी और वाटसन हो जाएगा वो है द्विकुंडली की खोज की थी, और जो लैंडस्टीनर हैं उन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की थी, और जो फ्लेमिंग है उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखे थे जो यहाँ पर सुमिलित किए थे, इसमें पेनिसिलिन की खोजकर्ता का नाम सुमिलित नहीं है। इस प्रकार कुछ वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, यहाँ पर फ्लेमिंग ही है जो पेनिसिलिन की खोज की थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लिथियम खनिज के भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी राजस्थान। तो 45 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में ही लिथियम खनिज के भंडार खोजे गए हैं।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में भारतवर्ष के निम्नलिखित क्षेत्र का वर्णन मिलता है, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें भारतवर्ष के इन चारों में से किन क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी सप्त सिंधु प्रदेश। तो 46 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सप्त सिंधु प्रदेश को ही ऋग्वेद में भारतवर्ष के क्षेत्र के रूप में वहां पर वर्णन किया गया है। फिर है नेक्स्ट, वसुदेव कुटुंबकम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी छंदोदय उपनिषद, ऑप्शन सी महाउपनिषद, ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत गीता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 47 नंबर का ऑप्शन नंबर सी महाउपनिषद, जो वसुदेव कुटुंबकम से संबंधित है। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी लुम्बिनी वन, ऑप्शन डी राजगीर है। तो 48 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी वन ही जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 75वें अधिवेशन में मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्न में से किस वर्ष को घोषित किया गया है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है के द्वारा 75वें अधिवेशन में मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्न में से कौन से सन में घोषित किया गया है। ऑप्शन है 2021, ऑप्शन बी है 2022, ऑप्शन सी है 2023, ऑप्शन डी है 2024। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2023 में ही मोटे अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से सबसे बड़ा होता है। यानी कि जीएनपी जीडीपी या फिर सकल घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में आपको बताना है कि कौन सबसे छोटा या फिर बड़ा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है बड़ा होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी आयात निर्यात। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में जो सबसे बड़ा होता है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसे हमने प्री डीएड के जो क्वेश्चन पेपर है यानी कि जो प्रश्न पेपर सेट का है उसे सॉल्व करके हमने आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड किए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप बड़ी आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। एंड अगर आपको इससे जुड़ी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट कर सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।